सुप्रभात छात्रों। क्लास 7 और 8 में 7वां टॉपिक जो है वह है आपका संज्ञा, जो जुलाई मास का यह विषय है। जुलाई मास में 7वां लेसन व्याकरण में जो हमें पढ़ना है वह है संज्ञा। 7 और 8 के लिए ये दोनों ही विषय जो है सामान्य है, कॉमन है। तो आज हम संज्ञा शब्दों को पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द आप बचपन से पढ़ते आए हैं, फिर भी हम इसका एक सरसरी नजर से इसका विहंगम अवलोकन कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा की संक्षिप्त परिभाषा दी जाए कि किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। हर वस्तु, स्थान कुछ न कुछ नाम होगा। जैसे इसको मार्कर या पेन कहा जा सकता है, इसको कुर्सी कहा जा सकता है, इसको ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। तो सभी का नाम है, नाम ही संज्ञा। तो संज्ञा के नाम को हम क्या कहते हैं? नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे वस्तु, ये पेन, तो आप लिखेंगे पेन एक वस्तु है। फिर स्थान, हम कहाँ आ रहे हैं? जैसे हम यहाँ झनौर में पढ़ रहे हैं, तो झनौर स्थान है, तो झनौर एक गांव का नाम है। प्राणी, मनुष्य, शेर, बाघ, जो भी आप उसमें प्राणी के अंतर्गत आते हैं। भाव, हंसी, खुशी, दुख, मिठास, ये सभी भाव, ये सभी नाम है। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? संज्ञा शब्द कहेंगे। संज्ञा शब्दों को पढ़ने के लिए 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा है। किसी व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष लोगों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य कहने से सारे मनुष्य का बोध होगा, पर किसी का नाम लिख दें, जैसे श्याम, ये किसी का नाम होगा। तो स्थान है, स्थान पर सिटी कहने से वो बहुत सारे सिटियों का होगा, परंतु उसमें आप भरूच है तो वह कॉमन हो जाएगा। ये पर्वत कहने से बहुत सारे पर्वतों का बोध होगा, परंतु उसमें आप हिमालय कहें तो वह पहाड़ों का, तो हिमालय। इस प्रकार किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में पूरे समुदायवाचक का बोध होता है, पूरे समूह का बोध होता है, उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे पर्वत, तो बहुत सारे पर्वत होते हैं। पक्षी, तो बहुत विशेष प्रकार के पक्षी होते हैं। तो इसको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में देख समुदायवाचक और द्रव्य। समुदाय में समूह का बोध होता है, जैसे भीड़, सेना, झुंड, ये समुदायवाचक है। द्रव्य, पानी, सोना, चांदी, पेट्रोल, ये सभी द्रव्यवाचक के उदाहरण। भाववाचक संज्ञा मन के भावों को, हंसी, खुशी, दुख, वेदना को, इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा अगर हम समझे कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के गुण, दोष, दशा, दोष, अवस्था का बोध हो। जैसे बुढ़ापा, अवस्था का बोध। दोष, बुराई, फिर गुण, अच्छा, ईमानदार, ये सभी जो गुण होते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा है तो बचपन, तो बचपन जो है वह भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इसके अंदर ये है, क्लास 8 में इससे थोड़े आगे है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाता है। जब व्यक्ति अपने नामों से वह प्रफुल्लित हो जाता है तो वह व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर रहा है। जैसे नेहरू, नेहरू एक जाति है, परंतु नेहरू कहने से सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू का बोध होगा,
तो नेहरू जो है जाति है, परंतु जातिवाचक संज्ञा नहीं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार एक व्यक्ति जैसे है रावण का भाई विभीषण, आज देश में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषण यहाँ एक ऐसा कुलद्रोही या भेद बताने वाला, तो आज देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश की बात को दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं। तो विभीषण एक नाम है, व्यक्ति है, परंतु यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का काम करता है। अब आपके पाठ में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए दिया जाता है या पूछा जाता है। तो भाववाचक संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, जैसे नारी एक जाति है, तो नारी से भाववाचक संज्ञा बना तो वो हो जाएगा नारीत्व। तो नारी से नारीत्व भाववाचक संज्ञा बन गया। सर्वनाम शब्दों से अपना, तो यहाँ अपनापन, अपनापन, तो ये आपका भाववाचक। विशेषण शब्दों से अच्छा, अच्छाई, क्रिया से काटना, क्रिया है, काटना क्रिया है तो कटाई। अव्यय से तेज, विशेष अव्यय है तो हो जाएगा तेजी। इस प्रकार जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और अव्यय पदों से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आप संज्ञा शब्द में आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, संज्ञा के भेद पढ़े और भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। आपके अभ्यास में संज्ञा से संबंधित जो प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं वो संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा लिख दीजिए। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को आप संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसा दिया गया होगा आप दे दें। दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा संज्ञा के भेद, कितने भेद होते हैं नाम लिखो। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिसमें समुदाय विशेष या समूह विशेष का बोध हो उसे समुदायवाचक कहते हैं, जिसमें द्रव्य विशेष का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती है, तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। इसी प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है। पाठ से संबंधित जो एक्सरसाइज है वो आपको अभ्यास क्रम या असाइनमेंट के द्वारा भेजा जाएगा। धन्यवाद।